मेरा नाम सलमा है। मैं एक बड़े सरकारी अस्पताल के प्रसूति वार्ड में सफाई का काम करती थी। मेरा काम था फर्श साफ करना, खून के धब्बे मिटाना और वह सब उठाना जिसे लोग गंदगी समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसी कूड़े ने एक दिन मेरी जिंदगी बदल देनी थी। जब मैंने आंख खोली तो गरीबी देखी। मेरे पिता एक मजदूर थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो कमाते वह मुश्किल से घर का चूल्हा जलाने के लिए काफी होता। मेरी माँ अम्मा जान सब्र की मूरत थीं। वही औरत थीं जिन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत में कोई शर्म नहीं होती। जब पिता बीमार पड़े तो घर की दीवारें जैसे हिलने लगीं। खांसी ने उनके शरीर को खोखला कर दिया और एक दिन वे हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। उनके बाद अम्मा जान ने एक निजी अस्पताल में सफाई की नौकरी शुरू की। वही अस्पताल, वही प्रसूति वार्ड जहां बरसों बाद मैं खुद खड़ी थी। मेरी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। शौहर का नाम राशिद था। शादी के बाद पता चला कि वह काम से ज्यादा नशे का आदी है। जिम्मेदारी उसके पास से भी नहीं गुजरती थी। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी, और अम्मा जान शुगर की मरीज हो चुकी थीं। तनख्वाह आती और 10 दिनों में खत्म हो जाती। प्रसूति वार्ड एक अजीब दुनिया था। एक कोने में नवजात की पहली चीख, दूसरे कोने में मां की दर्द भरी कराहें। मैं फर्श साफ करती, माओं को मुबारकबाद देती और कभी कभी कोई खुश पिता कुछ 100 रुपये दे देता। वे कुछ 100 रुपये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होते थे। लेकिन बच्चे बच्चे सवाल करते थे, अम्मी मेरे दोस्त के पास नए जूते हैं। अम्मी मैं भी रोज जूस पीना चाहता हूँ। रातों को मैं छत घूरती और सोचती, क्या यह जिंदगी कभी बदलेगी? और फिर एक दिन वह बदल गई। मेरे कच्चे घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक रौबदार आदमी उतरा। नाम बताया, कमाल शाह। उसकी बातें रहस्यमयी थीं और आंखों में अजीब सा यकीन। उसने कहा, तुम जो चीज कूड़े में फेंकती हो वह सोना है। मैंने पहले उसे पागल समझा। फिर उसने एक पर्ची दी जिस पर एक मेडिकल शब्द लिखा था। मैं सारी रात सो न सकी। एक तरफ जमीर था, दूसरी तरफ बच्चों की भूख। अगले दिन मैंने कूड़े में हाथ डाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने वह चीज निकाल ली। शाम को अस्पताल के पिछले दरवाजे पर कमाल शाह ने मुझे नोटों की मोटी गड्डी दी। मैंने जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसी दिन अम्मा जान की पूरी दवाइयां आईं, बच्चों के लिए नए कपड़े, घर में महीनों का राशन। पहली बार मैंने खुद को ताकतवर महसूस किया। राशिद ने पैसे मांगे और पहली बार मैंने इनकार कर दिया। पैसा आता रहा, जिंदगी बदलती गई। कच्चा घर पक्के मकान में बदल गया, बच्चे खुश, अम्मा जान की सेहत बेहतर। लेकिन सुकून वह नहीं आया। मैं हर वक्त डरती रहती, हर नजर मुझे मुजरिम लगती। एक दिन नर्स इंचार्ज को शक हुआ। मेरा दिल मुंह को आ गया। उसी रात अम्मा जान ने कहा, बेटी, हराम की कमाई चमकती जरूर है, लेकिन अंधेरा साथ लाती है। मैं खामोश रही, क्योंकि सच कहने की हिम्मत नहीं थी। अब मैंने अम्मा जान की बात सुनी, मगर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि जब इंसान ने बरसों जिल्लत देखी हो, तो इज्जत का नशा शराब से ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं किसी का हक नहीं मार रही। जो चीज कूड़े में जा रही थी वही तो उठा रही हूं। मगर सच ये था कि मैं अब सफाई करने वाली नहीं रही थी। मैं एक राज की रखवाली करने लगी थी। दिन गुजरते गए, पैसा बढ़ता गया और डर भी। मैंने सीख लिया था कि कब कमरे में जाना है, किस नर्स की ड्यूटी में सावधान रहना है और किस वक्त सिला गायब करना है। लेकिन हर खेल की एक हद होती है। एक दिन अस्पताल में अजीब सी हलचल थी। इंतजामिया के लोग आए हुए थे। कागजात, फाइलें, सवाल। कहा गया, बायोमेडिकल वेस्ट में कमी पाई गई है। मेरा दिल जैसे थम गया। नर्स इंचार्ज मिसेस नादिया की नजरें मुझ पर आकर ठहर गईं। वो नजर सवाल नहीं थी, फैसला थी। उसी दिन शाम को मैं पिछले दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन कमाल शाह नहीं आया। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फोन बंद। अचानक 2 पुलिस की गाड़ियां आ गईं। मेरे हाथ से थैला गिर गया। एक अफसर ने कहा, सलमा, आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मैं कुछ न बोल सकी। अस्पताल की वही गलियारे जहां मैं बरसों झाड़ू लगाती रही, आज वही गलियारे मुझे मुजरिम बनाकर देख रहे थे।
तफ्तीश में सब खुल गया। कमाल शाह इंसानी अंगों की गैरकानूनी तिजारत में शामिल था, और मैं उस जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी थी। अदालत में जज ने कहा, गरीबी जुर्म की वजह हो सकती है, लेकिन उसका बहाना नहीं। सजा सुनाई गई। कैद छोटी थी, मगर बदनामी उम्र भर की। जेल की कोठरी में मैंने पहली बार सुकून से रोया। न पैसों का डर, न छुपाने की फिक्र। अम्मा जान मिलने आईं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटी, अल्लाह गुनाह से ज्यादा तौबा को पसंद करता है। मैं टूट गई। कैद के बाद मैं अस्पताल वापस न जा सकी। रशीद मुझे छोड़ गया। पैसे खत्म हुए तो उसकी मोहब्बत भी खत्म हो गई। मैंने सिलाई सीख ली, छोटा सा काम शुरू किया। कमाई कम थी, मगर हलाल थी। आज मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं, मगर उनकी आंखों में डर नहीं। और मैं आज भी अस्पताल के सामने से गुजरती हूं तो झचगी वार्ड की खिड़कियों को देखकर दिल कांप जाता है। वो कमरा जहां जिंदगी जन्म लेती है, वहीं मेरा जमीर मर गया था। इसीलिए मैं ये कहानी सुना रही हूं, ताकि कोई और गरीबी के हाथों अपना ईमान न बेच दे।